वह माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु की भक्ति बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और प्रभु भक्ति का यह संगीत हमारे अंतस्थय को भी झंकृत कर देता है। तो चलिए गीतों को माध्यम बनाकर एक बार फिर से श्री जी के दरबार में चलते हैं और उनकी वंदना करते हैं। तेरे दीवाने चलेंगे नहीं टाले। जय हो गोमुटे। बैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। बैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। तेरे आंगन भक्ति भाव की, तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे। बैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। बैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। दाता हो दाता वो मत गिरी वाले, तेरे दीवाने चलेंगे नहीं टाले। परम पूज्य मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म कौन हूँ मैं दिखाई जाएगी 29 जुलाई को शाम 6 बजे ऋषभ सत्संग भवन बतासा बाजार भिंड में। आप सब परिवार पधारें और फिल्म का आनंद उठाएं। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान, संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधुओं, जीवन में सबसे बड़ी आनंद की अनुभूति आप करना चाहते हो तो प्रसन्नता बहुत बड़ी जीवन उपलब्धि। और आध्यात्मिक शब्दों में जानना चाहते हैं तो प्रसन्नता का नाम सम्यक दर्शन अहिंसा और अप्रसन्नता का नाम मिथ्या दर्शन हिंसा। हर क्षण प्रसन्न रहना, ये सम्यक दृष्टि की पहली पहचान, भारती की पहली पहचान, विवेकी की पहली पहचान, प्रत्येक क्षण प्रसन्नता। रोग है तो प्रसन्नता, विपत्ति है तो प्रसन्नता, शत्रु है तो प्रसन्नता, हर क्षण प्रसन्नता। क्षमा की एक कंपनी है, वहां इसका प्रोडक्शन होता है और जिन्हें भी प्रसन्नता चाहिए वह क्षमा की कंपनी से परिचय करें। आपका परिचय तो क्रोध से है, क्योंकि क्रोध का प्रोडक्शन आप करते हैं, इसका मतलब क्रोध आपको बहुत पसंद है और क्षमा से तो आपको बहुत एलर्जी है। आप कहीं ऐसा तो नहीं है तो बात बात पर क्रोध क्यों आता है?
क्रोध का नाम ही तो संसार है और क्षमा का नाम ही मोक्ष है। क्षमा की पराकाष्ठा सिद्ध परमेश थी और क्रोध की पराकाष्ठा अनंतानवंती। तो बंधुओं, जिसके जीवन में प्रसन्नता होगी वह बीमार कम होगा और जितना ज्यादा अप्रसन्न होगा वह उतना बीमार होगा, लौकिक क्षेत्र में भी और पारमार्थिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों की बात। बंधुओं, नर जीवन आपको मिला है तो एक पतीली में प्रसन्नता को खोलाइए। काढ़ा बनाते हैं तो पानी में बहुत तरह के आइटम डालते हैं, फिर उनको उबालते हैं तो प्रसन्नता हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है। इसके लिए कोई ज्यादा धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ज्यादा ग्रंथों का पठन पाठन, बस केवल स्व को स्व पर के ऊपर आप सुने। आपकी दृष्टि समीचीन बन जाए, विवेक आपके जीवन में जागृत हो जाए, प्रसन्नता का आनंद आप ले सकते हैं। तो हर प्रकार की परिस्थिति में जो प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता है वही भारती कहलाने का अधिकारी है। और ये प्रसन्नता पुण्य कर्म की वजह से नहीं मिलती है, ध्यान रखना। ये प्रसन्नता आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। तो जीवन का आनंद आप लेना चाहते हैं तो प्रसन्नता, और उस प्रसन्नता के लिए दयालुता चाहिए। दया जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दया बिन संत कसाई, ये सुना होगा आपने। बंधुओं, करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, ध्यान रखना, कभी पति पत्नी में प्रेम ही नहीं हो सकता है, माँ बेटी में प्रेम ही नहीं हो सकता है, भाई भाई में प्रेम ही नहीं हो सकता है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं है। जहाँ वासना की गंध है वहाँ प्रेम प्रेम नहीं है, वो तो प्रेम का उपहास है। प्रेम जहाँ पर वासना से अतीत है, इंद्रियों विषयों से ऊपर उठ जाए, उसका नाम प्रेम है। प्रेम का संबंध क्षमा से है, प्रेम का संबंध अहिंसा से है, प्रेम का संबंध शांति से है, प्रेम का संबंध सम्यक दर्शन है, प्रेम का संबंध परमात्मा की भक्ति से। तो बंधुओं, जीवन में आपकी दया, जितनी दया का विकास होगा उतनी शांति का अनुभव। और दया केवल अपनों के प्रति नहीं, परिवार के प्रति नहीं, कुटुंब के प्रति नहीं, विश्व के सारे प्राणियों के प्रति, दुखियों के प्रति और हृदय द्रवित नहीं हो तो तू क्या चैतन्य कहलाएगा? क्या तू इंसान कहलाएगा? क्या तू मानव कहलाएगा? दुखियों को देख करके हृदय द्रवित होता है। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। जो दीन हैं, दुखी हैं, उनको देख करके हृदय में करुणा का स्रोत है। बंधुओं, दयालुता जीवन में होगी तो जीवन का आनंद, ये शांति का नुस्खा, जीवन के विकास का नुस्खा मैंने आपको बताया। और हमदर्दी 2 चम्मच उसमें थोड़ी सी डाली। आज वफादारी, कृतज्ञता, ये तो ऐसा लगता है कि जीवन से विदा ले गए। बंधुओं, अगर आपके जीवन में लिहाज है, अदब है, घरों में पहले एक दूसरे के प्रति लिहाज रहता था, सम्मान की भावना रहती, और 16 सर्वों के
ऊपर के जितने अहमेंद्र हैं मुझे लगता है दिल्ली में सारे उतर के आगे हों और वहाँ जगह नहीं रही है। तो सोचो, क्योंकि आजकल जगह की बड़ी कमी है, तो चाहे जहाँ देखो वहाँ अगर जगह आपको चाहिए बिल्डर से मिलिए और वो आपको पानी में जगह बना देगा। जगह नहीं होगी तो ये बिल्डर की विशेषता होती है। वो देखता रहता है, घूमता रहता है कहाँ से जमीन हथिया सकती है, कहाँ कैसे क्या हो सकता है। खैर, तो हमदर्दी दूसरों के प्रति जो लिहाज की स्थिति बनती है, जितना ज्यादा अदब हम दूसरों को प्रति करेंगे, दूसरों को इज्जत देंगे, दूसरों को सम्मान देंगे। पेंट की क्रीज का बड़ा ध्यान रखता है, उतार के ऐसे ही नहीं फेंकता है। दोबारा हीरो बनना है तो बाकायदा घड़ी करेगा। अभी काम नहीं हुआ पूरा, एंगल लाइए। अभी तो हुआ काम है, आपको मालूम नहीं, आप पेंट पहनती नहीं हो। एंगल लाओ, गोदरेज की अलमारी में टांगता है, तब वह पेंट तेरे को हीरो बनाता है। उस साड़ी को पहन के ऐसे ही नहीं फेंक देते हैं जैसे पूजा की और धोती फेंक दी, धोता रहेगा धोने वाले। पुजारी मैं आपके जीवन की बात बताना चाहता हूँ, आपकी कमजोरी बताना चाहता हूँ। हमने दिनवाणी उठाई और पूजा की वही छोड़ दी, मिल गया पुण्य। 50% पुण्य तो वहीं तेरा कट गया। उठाने वाले अलग हों, रखने वाले अलग हों, तो नौकर लिया भैया। ये काम नौकरों से नहीं होता है। ध्यान का काम परमात्मा की भक्ति के लिए भी तुम नौकर लगा दे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्वयं करने की होती हैं। भावों की निर्मलता विशुद्धि के लिए तो मैं आपसे कह रहा था, कपड़ों का कितना ध्यान रखते हैं। क्या शांति की क्रिया का भी ध्यान रखते हैं आप? क्या सम्यक दर्शन की क्रीज का आपको ध्यान है? क्या अपने चैतन्य की क्रीज का भी ध्यान है? क्या शाश्वत सुख की क्रीज का भी आपको ध्यान है? परिचय ही नहीं आपका। आपका तो मूर्तिक पदार्थ इंद्रिय विषयों से आपका परिचय है, इसलिए आपके जीवन में तो हमदर्दी हो। जीवन में आपके जितनी हमदर्दी होगी उतना जीवन का विकास होगा। और बंधुओं, बिना महक के मजा नहीं आता है खाने पीने चीजों का। तो इस जीवन में ही महक होनी चाहिए, वह दान की महक हो, अतिथि सत्कार की और शील सदाचार की खुशबू होनी चाहिए जीवन में। ईमानदारी की खुशबू जीवन में होगी तो सदाचार रहेगा। सदाचार के अभाव में जीवन में अशांति, तनाव। किंतु इस सबके साथ एक परहेज करना है। डॉक्टर कहता है डायबिटीज है, मीठा बंद कर दो। डॉक्टर साहब जितना चार्ज लेना हो जेम गर्म कर देंगे, मीठा मत छिड़वाओ। तो स्वार्थी डॉक्टर कहता है तुम खाते जाओ मीठा, कोई बात नहीं है, हमारा बिल समय पे देते जाओ। और सही डॉक्टर होगा वो कहेगा मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ। और बहुत डॉक्टर हैं जो निस्वार्थ डॉक्टर होगा। जहाँ स्वार्थ की गंध होगी वहाँ शांति की कामना मत करना, धर्म का उद्देश्य मत रखना, वहाँ अहिंसा को स्थान नहीं मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति हिंसक होता है और निस्वार्थी व्यक्ति अहिंसा का पुजारी हो सकता है। स्वार्थी कभी धर्मात्मा नहीं होगा। जहां पर अपेक्षाएं हैं वहां रियलिटी, वास्तविकता नहीं है। इसलिए सत्वेश मैत्रीम, विश्व के प्राणियों के साथ प्रेम करो, केवल अपने परिवार और घर वालों के साथ ही प्रेम नहीं। तो जहां स्वार्थ होगा वहां जीवन का आनंद नहीं है, वहां सेवा नहीं दे सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में, इस जीवन में शांति का नुस्खा अपनाइए और जीवन को निहाल बनाइए। पंडित टोडरमल जी का प्रसंग आपको सुना।
टोडरमल जी केवल विद्युत्ता नहीं रखते थे, उनके जीवन में दया, निस्वार्थ भावना, सारे प्राणियों के प्रति सद्भावना होना बहुत। जब स्वार्थ आड़े आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, धर्म, पूजा पाठ सब कुछ भूल जाते हैं और स्वयं को ही भूल जाते हैं। क्या हुआ? सिद्ध चक्र महामंडल विधान में वे सानिध्यता दे रहे थे और टाइम के बहुत पाबंदी। धर्मात्मा टाइम का पाबंदी होता है और धर्मात्मा को टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो जो समय का मूल्यांकन नहीं कर पाता है तो समय भी उसकी उपेक्षा कर देता है। यह हुआ, एक बार आ रहे थे, शुद्ध कपड़े थे, रास्ते में एक कीचड़ में किसी पशु को बिलखता हुआ देखा, जाके पहुंचे और किसी भी तरह से पशु को गड्ढे से बाहर निकाला। सारे कपड़े खराब हो गए। जितने पुजारी थे, विधान करने वाले थे, उनका अनंतानबंदी थर्मामीटर 1 से 8 और 10 डिग्री में पहुंच गया। टाइम तो पंडित जी है, और जैसे ही पंडित जी देखा तो सारे आग बबूला, बोले तो कुछ नहीं, चेहरे पर आंखों में खून उतरा, आवेश। पंडित समझ, पंडित जी कहते हैं आज हुआ है मेरा सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सारे भक्त लोग बड़े परेशान, हम तो इतने लेट हो गए, सारी सामग्री अष्टद्रव्य की थाली रखी है और पंडित जी कहते मेरा विधान हो गया। क्या हो गया पंडित जी को? हो सकता गर्मी बढ़ गई हो, ये मई जून की तपती हुई धूप में शायद गर्मी बढ़ गई हो। लेकिन पंडित जी कहते हैं एक रास्ते में पंचेंद्री ये पशु गिर गया था और मेरे से रहा नहीं गया, तड़फ रहा था और मैंने उसको गड्ढे से निकाल के, उसका कष्ट दूर नहीं हुआ, मैंने तो अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को दूर किया है। हम तो एहसान करते हैं, हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया वैसा किया। जो उपकार को याद करता है वो उपकार करने वाला है ही नहीं, और जिसका उपकार है वो भूल जाता है, उससे बढ़ के कोई कृतज्ञ नहीं। मिथ्या दृष्टि है, धर्मात्मा पापी नहीं होगा। आज कृतज्ञता नहीं रही है, और कृतज्ञता का नाम सम्यक दर्शन और कृतज्ञता का नाम मिथ्या दर्शन। कृतज्ञ बहुत बड़ी चीज है, और कृतज्ञ व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं आएगा। ये विशेषता है। किए हुए उपकार को समय पर जरा सा भी उपकार किसी ने किया है तो कभी जीवन में उसे भूलना नहीं। किसका अहंकार? वह 6 खंड का अधिपति भरत को तो अहंकार अनंतानुबंधी नहीं आया वैभव को, और तुम अहंकारी। ये अहंकार के बहुत बतासे खाए हैं तूने। एक बार नम्रता से परिचय कर। बंधुओं, पंडित जी की बात सुनी, सबकी कषाएं, क्रोध शांत हुआ, और तो यह है जीवन का आनंद। दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सम्मान, दूसरों को बहुमान देने की भावना। आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। तो ये अहिंसा धाम, और यहाँ कमेटी के लोग कई बार गए, बड़ी लोगों की यहाँ की भावना थी। तो निश्चित आप अपने जीवन में इस अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा बहुत व्यापक है, इतनी व्यापक है, हर क्षण हर समय अहिंसा की पराकाष्ठा का नाम सिद्ध परमेष्टि है। और हिंसा का जीवन यह संसार की वृत्ति का जीवन। तो जीवन का उपयोग कीजिए। अहिंसा के माध्यम से देश और राष्ट्र को उन्नतशील बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं
गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन